सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, समाअत 29 मई तक मुलतवी। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, समाअत 29 मई तक अदालत ने मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर मुनीर मलिक जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज़ करेंगे। हम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस की समाअत मुलतवी कर दी है। अब आइंदा समाअत 29 मई को होगी। अगली समाअत पर 29 मई को मुनीर मलिक जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज़ करेंगे। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि फैसल सिद्दीकी साहब ने भी जवाबुल जवाब दलाइल देने हैं। मुआविन वकील ने अदालत में बताया कि जी फैसल सिद्दीकी ने भी जवाबुल जवाब दलाइल देने हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से कौन सा ऐसा उसूल अपनाया जाएगा कि आइन खामोश है। जस्टिस नईम अफगान ने इस्तफसार किया कि इस मामले में कौन सा उसूल अपनाया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफ़र के लिए चुना। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि जस्टिस सरफराज दो सीनियरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आए हैं। आपको बताएं कि फैसल सिद्दीकी ने भी जवाबुल जवाब दलाइल देने हैं। मुआविन वकील ने अदालत को बताया आज की इस समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए। आइंदा समाअत पर मुनीर मलिक जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज़ करेंगे। आज की समाअत में क्या अदालती कार्रवाई रही, अपडेट लेते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत जारी थी, उसमें जो है 29 जो है वो मई तक मुलतवी कर दी गई है। अगर आज बात की जाए दौरान समाअत जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 175 जो है वो शामिल है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद आज अपने दलाइल जो है वो दिए और उनका कहना था कि आइन जो है वो साजों ने आइन के आर्टिकल 200 को नहीं निकाला। मजीद जो है अटॉर्नी जनरल ने आज अपने दलाइल में कहा कि ये काबिल कबूल नहीं कि आर्टिकल 175 के बाद जजेस का आर्टिकल 200 पर जो है वो तबादला नहीं हो सकता। जस्टिस शकील अहमद का कहना था कि जजेस का तबादला आर्टिकल 200 के तहत अवामी मफाद में होगा। जस्टिस शकील अहमद का कहना था कि यहाँ जजेस के तबादले में अवामी मफाद का था, नोटिफिकेशन आ सकता था, जिक्र नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मजीद कहना था कि जजेस के ट्रांसफर पर जो है वो सेफ्टी वॉल लगा है। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि क्या आर्टिकल 200 के जिली शिक 1 और 2 को एक साथ पढ़ा जा सकता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि क्या आर्टिकल 200 के जिली शिक 2 के तहत तबादला अबूरी ना होगा। जो अटॉर्नी जनरल है उनका कहना था कि जजेस का तबादला आर्जी होगा, जिली सेक्शन के तहत इजाफी अलाउंसेस मिलेंगे। मजीद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना था कि जिसका तबादला मुस्तकिल होगा तो कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि जिली सेक्शन की जुबान वाज़ेह नहीं है। मजीद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि जजेस ट्रांसफर के नोटिफिकेशन में मुस्तकिल या आर्जी ट्रांसफर का जिक्र नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ट्रांसफर जज में किसी ने आर्जी या मुस्तकिल ट्रांसफर का एतराज नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल का मजीद कहना था कि ट्रांसफर जज से मुस्तकिल ट्रांसफर की रजामंदी ली गई। इसी तरह आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासेस के मिनट्स भी जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो तलब कर लिए हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना है कि 17 जनवरी और 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग दिए जाएं। इसी तरह जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार करते हुए कहना था कि इन इजलासों में क्या हुआ था। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 17 जनवरी के जुडिशल कमीशन इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस की तकर्री हुई। अटॉर्नी जनरल का मजीद कहना था कि 10 फरवरी के इजलास में जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री हुई। इसी तरह जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था कि क्या 10 फरवरी इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की लिस्ट में जस्टिस डोगर भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना था कि जी बिल्कुल वो लिस्ट में शामिल थे मगर इनके नाम पर गौर नहीं हुआ। इसी तरह जो है अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। आइंदा समाअत पर मुनीर मलिक जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। इसी तरह फैसल सिद्दीकी साहब ने भी जो जवाबुल जवाब दलाइल दिए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था। इसी तरह मुआविन वकील का कहना था कि जी फैसल सिद्दीकी ने भी जवाबुल जवाब देने हैं। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई है। जी।